हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस फिजिकल प्लेस। तो जो हम टॉपिक कर रहे थे वो था हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। पहले की वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, कैसे ब्लड का सर्कुलेशंस होता है, ये सब देखा था। एंड जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी हार्ट के बारे में वो भी समझ लिया। एंड आज जो भी आगे का हमारा इस सर्कुलेशन है एंड जो भी टॉपिक्स रह गया उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, कल मैंने बताया था कि सबसे पहले जो हमारा ब्लड है सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा राइट आर्टरियम में जाता है। एंड इसके बाद हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होती है एंड उसके बाद जाता है हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद आगे हमारी पल्मोनरी वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व के बाद हमारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है मैंने बताया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरी में। एंड लंग्स में जाकर हमारे ब्लड का होता है प्यूरिफिकेशन। एंड उसके बाद जाता है लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम के बाद गया लेफ़्ट वेंट्रिकल में। एंड उसके बाद यहाँ आ गई हमारी ऑर्टिक बॉल्व के थ्रू जाता है। जब ये ओपन होती है उसके बाद जाता है ऑर्टा में। एंड ऑर्टा हमारे पूरे ब्लड को हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करती है। तो ये प्रोसेस हमने कल समझा था। एंड अब देखो कोरोनरी आर्टरीज़ क्या होती हैं। इसमें से टीजीटी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आता है। कोरोनरी आर्टरीज़ क्या है, इसका काम क्या है, जो भी ब्लड होता है उसे हार्ट की ओर लेकर जाना। ये ब्लड को हार्ट में लेकर जाती हैं कोरोनरी आर्टरीज़। तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी होती हैं एंड लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। अगर इसे डीप में देखना चाहते हो तो देख सकते हो। वैसे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बस ये देख लो कि कोरोनरी आर्टरी, देखो ये आ गई सारी कोरोनरी आर्टरीज़। इसमें ये याद रखना कि जो कोरोनरी आर्टरीज़ है उसका फंक्शन है हार्ट में ब्लड को लेकर जाना। एंड ये देखो आगे आ गया कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। हमारे हार्ट में भी कंडक्शन सिस्टम होता है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। देखो, जो कंपोनेंट्स हैं कार्डियक कंडक्शन सिस्टम के वो हैं सिनोट्रियल नोड, इसे एसए नोड भी बोलते हैं, एसए नोड एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, इसे एवी नोड भी बोलते हैं, एंड एंट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। उसके बाद आ गया परकिंसन फाइबर्स। इसमें से एक मेन क्वेश्चंस ये आता है कि हार्ट का पेसमेकर किसे बोलते हैं। तो एसए नोड को हार्ट का पेसमेकर बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन। सिनोट्रियल नोड को बोलते हैं हार्ट का पेसमेकर, एसए नोड को पेसमेकर बोलते हैं। देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। सबसे बड़ी आर्टरी है हमारे हार्ट में वो है ऑर्टा। सबसे बड़ी आर्टरी क्या है, ऑर्टा। एंड उसके ऑर्टा के बाद आ गई आर्टरीज़ के बाद क्या आ गई, आर्ट्रियोल्स। एंड आर्ट्रियोल्स और उस सबसे जो बड़ी वीन्स है वो है सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। एंड उसके बाद आ गई हमारी वीन्स, उसके बाद आ गया वेन्यूल्स। एंड जो इन दोनों को अटैच करती है, जो इन दोनों का कनेक्शन है, उसे बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं,
कैपिलरीज, आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स का जब कनेक्शन होता है तो उसे बोलते हैं कैपिलरीज, जो कि बहुत ही स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं कैपिलरीज। एंड कुछ सीक्वेंस इस तरह होता है इसका, देखो सबसे पहले बड़ी आ गई ऑर्टा एंड उसके बाद आ गई आर्टरी, उसके बाद आ गई आर्ट्रियोल्स एंड इसी तरह सबसे छोटी बड़ी आ गई सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा एंड उसके बाद आ गई वीन्स, उसके बाद आ गई वेन्यूल्स। वीन्स से छोटी आर्टरीज है जो वो है वेन्यूल्स एंड वेन्यूल्स के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट वेसल्स है हमारी वो है कैपिलरीज। इन दोनों के कनेक्शन को बोलते हैं, कनेक्शन होता है कैपिलरीज में। तो ये है हमारी ब्लड वेसल्स। कल भी देखा था ये कि आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। आर्टरीज से ए से याद रखना है, ए से अवे, ये हार्ट से अवे लेकर जाती हैं ब्लड को एंड वीन्स कैरी टुवार्ड्स द ब्लड हार्ट। तो ये मेन फंक्शंस है आर्टरीज एंड वेन्स का। एंड देखो ये भी समझने वाली चीज़ है, कार्डियक साइकिल जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट रेट ये सब। सबसे पहले देखो कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है, जब हमारा हार्ट एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में, कार्डियक साइकिल को समझने से इसे हम बाद में समझेंगे। पहले ये देखो जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में 75 टाइम बीट करता है, उसे क्या बोलते हैं, हार्ट रेट। एंड जो भी वो बीट होती है, जैसे हमारे हार्ट में एक बीट होती है, उस हार्ट बीट में जो भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है उसे बोलते हैं कार्डियक साइकिल। एक बीट में जो भी प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं कार्डियक साइकिल। एंड जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम देखो जो भी हमारा ब्लड है वो 1 मिनट में, ईच मिनट में कितना ब्लड पंप करता है उसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक साइकिल जो एक बीट में जो भी प्रोसेस होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। एंड जो 1 मिनट में ब्लड पंप होता है उसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड एक होता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, जो भी एक बीट में ब्लड पंप होता है उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। इसमें 1 मिनट में ब्लड पंप होता है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड इसमें ईच बीट में जो भी ब्लड पंप होता है उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। एंड जो कार्डियक साइकिल है उसमें हमारी एक बीट में जो भी पूरा प्रोसेस होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, उसे बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो ये तीनों याद रखनी है, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। देखो एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वो है टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया एंड ब्रैडीकार्डिया। तो इसका मतलब क्या है, टैकीकार्डिया एंड ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया जो है टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया कंडीशन कब होती है, जब हमारा हार्ट 100 से 100 से ज़्यादा बीट करता है तो उसे बोलते हैं टैकीकार्डिया। जब हमारी हार्ट बीट 100 से ज़्यादा होती है तो उसे बोलते हैं, 1 मिनट में 100 से ज़्यादा होती है तो उसे बोलते हैं टैकीकार्डिया। एंड ब्रैडीकार्डिया क्या है, जब हमारी हार्ट बीट
100 से कम होती है, 60 के बीच होती है, तो उसे बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडी जब डाउन होती है एंड टैकी जब हाई होती है, ज़्यादा होती है, तो वो टैकीकार्डिया। तो ये दो टर्मिनोलॉजी हैं जो एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं, क्वेश्चंस इसमें से। तो बस इतना ही हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ख़त्म होता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो, या फिर कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड थैंक यू।